कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ऐसे शब्दों की जिनके अर्थ अलग अलग समय में अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि हमने अपने वीडियो में ये बताया है कि जैसे खाना पकता है उसी तरह से कई बार बातों से भी लोग पक जाते हैं। यकीन मानिए हम आज आपको बातों से तो बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जल ना होता, जल जो ना होता तो ये जग जल जाता। बिल्कुल सही बात आपने कही है। जल का यहाँ अलग अलग मायने निकल रहा है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं जैसे आंखें दिखाना होता है, हम आंखें दिखाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं तब, और आंखें दिखाते हैं डॉक्टर को जब होती है कोई तकलीफ। तो इसी तरह के शब्दों से सजा है आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और हमारे कई साथियों ने ऐसी बहुत सी बातें लिख भेजी। हमने आपसे पूछा भी था कि वो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपने कही तो कोई और बात थी लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया। ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? तो हमारे बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बातें लिखकर भेजी हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि बातों से ही रिश्ते बनते हैं और बातों से ही बिगड़ते भी हैं। बात कभी भी तोल मोल कर बोलना चाहिए। कभी कभी वाक्य में गलत शब्द का उपयोग करने से बात का मतलब बदल जाता है। मुझे तुम्हारी चिंता से मतलब है, ऐसा कहना हो, और चिंता से बिंदी अगर हट गई तो चिता से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और हमारे व्यक्तित्व का आईना सटीक शब्दों का चयन है। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं हमारे एक साथी कहते कि कोई लुट जाता है कोई लूट जाता है। तो ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आप कह कुछ रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था। जिस आदमी का सामान चोरी हुआ था वो चोर के पीछे पीछे भाग रहा था और चिल्ला रहा था, पकड़ो उसे मत जाने दो। लेकिन कुछ लोग ये समझ बैठे कि वो कह रहा है उसे पकड़ो मत जाने दो। ऐसी ऐसी गलतफहमियां कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात आप सभी ने कही है। और कार्यक्रम अब शुरू करते हैं क्योंकि कार्यक्रम का नाम है कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें हो गई हैं तो अब गीत की ओर चलते हैं। और आपसे एक सवाल है। देखिए, यूं तो हम त्योहार मनाते हैं अलग अलग समय पर, और कई बार हमें मनाना पड़ता है लोगों को भी। तो बताइए क्यों मनाते हैं हम लोगों को? वो कौन सा कारण होता है जिसलिए हमें मनाना पड़ता है लोगों को? आप ये सोचिए, तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के संग आँख मिचौली खेल के दिल बहलाएगा, खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में,
तो चंदा मामा ने तो पुए पका लिए हैं और हमने आपसे पूछा था सवाल कि वो हम त्योहार तो मनाते हैं और कई बार हम लोगों को भी मनाते हैं, तो वो कौन सा कारण है जिसलिए हमें मनाना पड़ता है लोगों को? तो सवाल का जवाब शायद आपने दिया है लेकिन हमें मिला तो नहीं अभी तक। तो हम आपको एक हिंट के तौर पर गीत सुनवा रहे हैं कि क्यों मनाना पड़ता है लोगों को। और इसके अलावा हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि ये सवाल तो आपसे हमने पूछ लिया है पहले ही। और हमारे एक साथी कह रहे कि एक आदमी पूछता है साइकिल किसकी है तो दूसरा बोलता है लोहे की। वो कहता है अरे ऐसे नहीं, किसकी है? तो वो बोलता है हीरो कंपनी की। तो ऐसे वो पहला आदमी पूछ रहा है कि इसका मालिक कौन है, दूसरा कोई अलग अलग जवाब दे रहा है, ऐसे वो कहते हैं। और हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या बहुत दिनों बाद आई हो, ये शब्द या बात मैं प्यार से लिख रही हूँ, गुस्से में या कृतकोप से नहीं, बातों के उच्चारण से मन की भावना का पता चलता है। और मेरे आनंद भरे स्वागत का मतलब समझ जाएं आप, इस तरह से वो कह रही हैं कि इस तरह से कई बार हम सवाल के तौर पर पूछते हैं, प्रेम से पूछते हैं, वो बात भी गुस्से में कही गई लगती है और बात का हम अलग मतलब निकाल लेते हैं। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं भी कैंटीन को उन्हें दिखाया गया है तो उनको मुंह में पानी आ गया है उससे। और कोई बात नहीं, तो मुंह में पानी आ गया है तो अब हम मुंह में पानी आना और मेघ का पानी छाना, ये भी दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि भाई क्यों मनाते हैं हम लोगों को, उससे संबंधित गीत आपको सुनवाएंगे तो वो गीत सुनकर आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और हमारा अगला सवाल ये है कि कई बार दिए जलते हैं और मोमबत्ती जलती है, चूल्हा जलता है, सब कुछ तो होता है, सब जलता है, लेकिन जलते हैं इंसान भी। ऐसा कहा जाता है ये हमसे जल रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो कौन सा भाव है जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति हमसे जल रहा है? तो वो कौन सा भाव है आप हमें बताइए। और तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत कि क्यों मनाया जाता है किसी को। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरी गुस्ताख नजरें छुप गई, अब तो तरस खाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जवानी में जवान नजरों से नजरें लड़ ही जाती हैं, जवानी में जवान नजरों से नजरें लड़ ही जाती हैं। मैं समझा लूंगी नजरों को, मैं समझा लूंगी नजरों को, तुम अपने दिल को समझाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है, तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है। जो मैंने चीन नजर से कह गई वो भी समझ जाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे, जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे,
तो आप सभी ने दोनों ही सवाल का जवाब सही दिया है और कहा है कि भई जब किसी बात से किसी को ठेस पहुंचती है, तो किसी को अपनी बातें ही मनवाने की जिद के कारण वो रूठ जाते हैं और जब रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने कही और हमने कहा था कि मोमबत्ती जलती है, चूल्हा जलता है, दिया जलता है, लेकिन लोग एक-दूसरे से क्यों जलते हैं? वो कौन-सी भावना है? तो हमारे एक साथी कह रही हैं कि ईर्ष्या की भावना है, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो मुझसे जलता है। तो ये बात भी हो गई, तो इसके लिए तो गीत आपको सुनवाएँगे ही और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किस बात का कौन-सा अर्थ कौन कब निकाल ले, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि किसी भी बात का सीधा मतलब कभी उल्टा ये निकल जाता है। शब्दों और बातों के ज़रा से उलटफेर में कभी-कभी ऐसी खिचड़ी पक जाती है कि आप हतप्रभ रह जाते हो कि अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था। मगर तब तक वो बातें टप्पे खाती किसी गेंद की तरह आपकी झोली में आकर गिर जाती है। बातों का हथियार जितना नाजुक है, उतना ही पैना भी है। बातों के दो मतलब निकालने वाले आपको हर कदम पर मिल जाएंगे। इनसे बचने के दो ही तरीके हैं, या तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं या आमने-सामने साफ स्पष्ट बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल ये बात तो हो गई बड़ी धीर गंभीर, लेकिन आज की बातें थोड़ी सी हल्की चुलबुली सी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और उनसे संबंधित गीत भी सुनवाने वाले। आपने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई ये क्या बात है कि आप हमसे नाराज हैं और हमारे किसी भी बातों को शामिल नहीं करते। तो एक राज की बात हम बता दें कि हम किसी से नाराज नहीं हैं। तो ये बात तो हो गई और अब आपको कार्यक्रम में अगले गीत की ओर ले चलें। उससे पहले हमें ये बताइए, सजना इस शब्द के कितने अर्थ होते हैं और इससे संबंधित कोई गीत अगर याद आए तो हमें जरूर बताइए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस
आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तो हमने आपसे पूछा था कि सजना शब्द के कितने अर्थ होते हैं, और अगर कोई गीत इस शब्द से आपको याद आए तो हमें बताइए। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सजना का एक अर्थ तो पिया के रूप में लिया जाता है और दूसरा होता है सजना संवरना यानी श्रृंगार। और जो गीत आपने सुझाए हैं, बहुत से लोगों ने वो गीत सुझाए हैं और उसमें इस शब्द को दो अलग अलग जो इसके मायने हैं वो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। सौदागर फिल्म का वो गीत तो आपको सुनवाएंगे ही। हमारी एक साथी कहती हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा भांजा कथा मूवी देखकर आया, तो उसके साथ जब दूसरे दिन बात हुई तो मुझे उसने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, तो बोला मैं कथा में था। तो मैंने पूछा कहो क्या हुआ कथा में, तो वो बार बार कथा में था ऐसा बोलता रहा और कथा के बारे में सारी बातें बताते गए, और इन्हें लगा कि कोई सत्यनारायण कथा या पूजा की कोई बात है, उसकी कथा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्म की बात कर रहा था। तो ये एक बात हुई। और हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई एक शब्द अर्थ अनेक, और उस थीम पर आधारित गीत पर आज बातें होने वाली हैं। और कहते हैं शब्द तीर जैसे होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं ले सकते। शब्द का भी ऐसा ही, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते, इसलिए तोल मोल कर बोलना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारे एक और साथी का कहना है कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि कितनी भी सरल बात क्यों ना कहें, उसका गलत मतलब ही निकाल लिया जाता है, फिर बात तो कहां से कहां तक पहुंच जाती है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम तक बहुत सारे अर्थ लेकर पहुंचते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों को किस तरह से फेस करते हैं या उनका अर्थ किस तरह निकालते हैं। कहने वाले को चाहिए कि वो अपनी बात को इतने सरल शब्दों में कहे कि सुनने वाला उसे आसानी से समझ सके। अधूरी और गलत शब्दों में कही सुनी बातों से भ्रम और गलतफहमी पैदा होती है, जो पके पकाए रिश्तों में सड़न पैदा कर देती है। तो ये गंभीर बातें तो हो गई। अब हम सजना शब्द से जो गीत है वो आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि एक ऐसा शब्द है जिससे जो आभूषणों के लिए भी प्रयोग होता है, और अगर उसके बने आभूषण हम लगा लें अपने शरीर में पहने तो शरीर की जो शोभा है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसी शब्द का प्रयोग होता है एक और क्रिया के लिए, जो प्राकृतिक क्रिया है, जो हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और अगर उस क्रिया को रोजाना अच्छी तरह से किया जाए 7 से 8 घंटे के लिए, तो अपने आप ही त्वचा में चमक आ जाती है और चेहरे की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। तो इस शब्द के बारे में हमें बताइए कि कौन सा ये शब्द हो सकता है। तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं, और अगर इस शब्द के बारे में आप न भी बता पाए तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे।
तो ये सजना वाला गीत तो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आपसे हमने पूछा था कि वो कौन सा शब्द है जिसमें अगर एक आभूषण भी बनता है, उस शब्द से हम आभूषण भी बना सकते हैं, ऐसी धातु आती है। और एक होता है जिसे अगर धारण किया जाए या 7 से 8 घंटे लिया जाए, उसे इस क्रिया को किया जाए तो चेहरे पर चमक बन जाती है। आपने बहुत ही सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये शब्द है सोना, यानी धातु के रूप में संज्ञा है जिसके आभूषण बनते हैं, और क्रिया के रूप में अर्थ है नींद। सोना धातु महंगी है पर जरूरी नहीं है, और नींद के रूप में सस्ती चीज है तथा सभी के लिए जरूरी है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खासकर महिलाओं को इससे ज्यादा लगाव होता है, वो है सोने से बने जेवर। और हर एक के लिए निशंक जरूरी वक्त पर नींद लेना यानी कि सोना जरूरी है। वक्त के पाबंद लोग आज भी वक्त पर सोना पसंद करते हैं। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। उन्होंने लिखा है, सोना बहुत पसंद है मुझे पर गोल्ड के रूप में है। तो ये गीत तो आपको हम सुनवाएंगे। और कई बार आप सभी हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कई बार बहुत ही प्रेम भरे संबोधन आप हमें देते हैं। बहुत से श्रोता हैं जो हमें बहन कहकर बुलाते हैं, तो बहना या छोटी बहना ये संबोधन बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहना शब्द किसी और चीज के लिए भी प्रयुक्त होता है, वो कौन सी चीज है हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
भाई गीत में हमने उस सोने को चुना जो सोना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें याद आ गया अजीत जी का अक्सर डायलॉग हुआ करता था फ़िल्म में, मोना कहाँ है सोना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आज के कमेंट्स भी बड़े अच्छे-अच्छे आ रहे हैं और अलग-अलग तरह के वाक्य आप लेकर आ रहे हैं, अलग-अलग तरह के शब्दों से जुड़े हुए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर, जिसमें आज बात हो रही है ऐसे शब्दों की जिनके अलग-अलग मायने निकलते हैं अलग-अलग समय पर या अलग-अलग वाक्यों में। तो ये बातें आप भी बता रहे हैं, हमारे एक साथी कह रहे हैं आनंद आ रहा है। आज आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद केवल व्यक्ति नहीं है। ये हम आनंद उन्हें भी आ रहा है, आनंद यानी उत्साह हर्ष हो रहा है उन्हें, इस बारे में वो कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि पत्नी बोली मेरे लिए उपहार में क्या लाए हो? पति बोला सोने का तकिया। तो सोने के लिए तकिया। हमारी एक और साथी ने बड़ी दिलचस्प वाकया भेजा है। उन्होंने लिखा उनके जीजा जी की शादी के बाद जब वो पहली बार आए तो दूसरे दिन उनसे कहने लगे कि मेरी गंजी कहाँ है। तो इन्होंने पूछा कि गंजी लेकर क्यों आए हैं? तो वो उन्हें देखते रहे और बोले क्यों नहीं लाएंगे। तो जब इन्होंने जाकर अपनी माँ से ये बात पूछी तो उनकी माँ ने हंसते हुए बताया कि वो अपनी बनियान मांग रहे हैं, जिसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गंजी, वो कहने कि वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र के हैं जहाँ गंजी भगोने को कहा जाता है, यानी कि पतीले को कहा जाता है। और उनके जीजाजी पूर्वांचल के थे और वहाँ बनियान को गंजी कहा जाता है। तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। और हमारे एक साथी कहती हैं बच्चों का रोना आम बात है, लेकिन आम अक्सर आम नहीं होते, बहुत खास होते हैं। आम फल की बात भी इन्होंने कहा है कि फल का नाम आता है आम में। और हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई जैसे एक दोस्त ने पूछा गलती पर ढकने का पर्दा कहाँ मिलता है? तो गलती पर ढकने का पर्दा भी नहीं मिलता, आंखों पर पर्दा पड़ना भी एक मुहावरा है, इसे भी कहा जाता है अक्सर। हमारे एक साथी कहते हैं कि आमतौर पर हम किसी से कुछ बात कहते हैं, भले हम उसके हित के लिए कह रहे हों, मगर सामने वाला उसका गलत अर्थ लगा लेता है। जैसे विवाद होने की संभावना जिससे रहती है। एक कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मगर सामने वाला हमेशा गलत कह लो ही ये सोचता है, इसलिए हमें पूरी बात को सोचना चाहिए, फिर उसका अर्थ निकालना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ जो जिन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, उन शब्दों के अपने आप ही अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, उनके कई मायने होते हैं, अलग-अलग वाक्यों के अनुसार उनके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि हाँ जी, हम ये काम कर देंगे, या किसी के नाम के पीछे हम जी लगाते हैं आदर सूचक एक शब्द के रूप में, लेकिन जी का अर्थ अलग भी होता है। जी का क्या मायने होता है? वो अलग मायने, जिसमें हाँ जी नहीं, बल्कि उस जी का अर्थ अलग से क्या होता है ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाएंगे वो गीत। जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि आप हमें कहते हैं छोटी बहना, और बहना का अर्थ और क्या होता है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहना यानी पानी का बहना या धारा का बहना, उसी तरह से, और बहना मतलब बहन। तो हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि जी का अर्थ और क्या होता है। एक तो होता है जी, जो कि अंग्रेजी का एक अक्षर है। एक होता है जब हम किसी के नाम के पीछे या किसी की बात को के जवाब में कहते हैं जी, उन्हें आदर प्रकट करने के लिए। और जी का अर्थ एक और शब्द में भी होता है, वो हमें बताइए। तब तक आपको ये गीत सुनवाते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है,
डैडी का, मम्मी का, सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। जी, तो हमने इस सवाल पूछा था आपसे इस गीत से ठीक पहले कि जी शब्द का और क्या-क्या अर्थ होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, आदर सूचक शब्द तो हमने कहा था और हमारे साथी कहते हैं कि जी का मतलब जीना होता है और जी का मतलब मन भी होता है, जी ना लगे। किसी के बिना हमारा जी नहीं लगता, ये जो हम कहते हैं, उसी शब्द को बिल्कुल सही आपने परिभाषित किया है और हम आपको गीत ही सुनवाने वाले हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज आप श्रोताओं को पकाएंगी, इसका मतलब क्या श्रोता कच्चे थे? तो ये बड़ी अच्छी बात आपने लिख भेजी है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि भई कल, ये शब्द भी 2 तरह से प्रयोग में आता है, एक वो जो बीता हुआ है और एक जो आने वाला है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं और उन्होंने जो कैंटीन देख ली है तो वो कह रहे हैं कि भई बहुत अच्छी लग रही है कैंटीन, तड़कती तपती धूप में किचन की हलचल दिखाई दे, लाल टमाटर की चकत्तियाँ नज़रों को आह्लादक लायक लग रही है। पुराने दिन याद आ गए, उनके कॉलेज में ऐसी रसोई थी और वो जो कहते थे वो उन्हें खाना मिल जाता था, तो बहुत अच्छी बात है, यादें ताज़ा हुई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि भई आज की थीम के अनुसार एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं और वो ऐसे संवाद लिखकर उन्होंने भेजे हैं कि मुझे ये फल बहुत पसंद है और अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। तो ये फल जो है उनके अलग-अलग मायने निकले इस शब्दों में। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि भई अगर हम अपनी बातों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे शब्द से किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो कभी भी गलत अर्थ नहीं निकलेगा और आगे तो सामने वाले की सोच है कि वो अपने स्वभाव को कितना नकारात्मक रखता है, ये उस पर निर्भर करता है। सब एक जैसी सोच नहीं रखते, इसलिए अर्थ गलत निकालते हैं। या हम कह सकते हैं कि सबके जो नज़रिया है वो अलग-अलग है, इसलिए किसी एक वाक्य का अर्थ कई बार दूसरे के लिए कुछ अलग तरह का हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि भई वैसे तो मैं दोपहर का खाना पका रही हूँ पर बाहर के तापमान ने सबको पका रखा है। कभी-कभी बच्चे भी बहुत पकाते हैं, फिर टीवी या खबरें अलग-अलग देखकर दिमाग का दही हो जाता है। सारे सीरियल एक कप पकाते हैं। रेडियो समझदार है, ज़्यादा बोलकर नहीं पकाता है, बोलकर भी नहीं बोलता, ये कह रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शब्द एक प्रतीक है जिसे समाज, जीवन या क्रिया अर्थ प्रदान करता है, इसलिए ही जिस अर्थ की जरूरत होती है उसी हिसाब से शब्दों को समझा जाता है। इसी कारण शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है, खासकर जो माएँ होती हैं वो बच्चों को कहती हैं, बड़े जो होते हैं वो बच्चों को कहती हैं कि ज्यादा उड़ो मत। तो ऐसा किस लिए कहा जाता है ये हमें बताइए, क्योंकि उड़ते तो पंछी हैं। तो इंसान कब उड़ने लगता है ये हमें बताइए आप। हवाई जहाज की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो इंसान कब उड़ता है ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं जी ना लगे वाला एक गीत। साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो आज भैया, वो झूठा
बुरा हाल है, जब से जी लगाया तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए। हो अब काहे पछताना के जी ना लगे, साथिया मैंने माना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। जाने की तो मालूम मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से। ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। मौसम है सुहाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। तो जी ना लगे ये तो हमने गीत में सुनवा दिया और आपसे हमने पूछा था कि कब ऐसा होता है, जब पंछी तो हमेशा उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पर हैं, लेकिन कब ऐसा होता है जब इंसान उड़ने लगता है हवाई जहाज में बैठे बगैर। तो हमारे एक साथी ने कहा कि जब गर्व होती है, खुशी होती है या कोई सपना पूरा हो जाता है अपना, तो भी हम उड़ने लगते हैं और ऐसा मन करता है। और हमारे घर में हमें लोग कहते हैं कि भी ज्यादा उड़ो मत, चुपचाप धरती पर रहो। यानी कि जो अगर छोटी सी खुशी मिली है उसमें इतने ज्यादा आप खुश ना हो जाएं कि कल को आप बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं वो भी ना करें। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक शब्द है चढ़ना, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन इसे अब आप दूसरी तरह से सुनिए कि स्टेशन में भीड़ है, एक आदमी दूसरे से सटकर खड़ा था, दूसरा आदमी कहता है कि अरे भाई क्यों चढ़े आ रहे हो मुझ पर। तो ऐसा भी कहा जाता है, या कहा जाता है कि यार क्यों राशन पानी लेके चढ़ रहे हो मुझ पर। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। तो ऐसा चढ़ना मतलब किसी बात को लेकर किसी पर चढ़ाई कर देना, ऐसा भी होता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बात, वो लिख रही हैं कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द तो एक बार आया है लेकिन उसके 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर, चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। तो ये कितनी ही अच्छी तरह से इन्होंने ये बात कही है। और ये जो गीत हमने आपको साथिया नहीं जाना कि जी ना लगी जो सुनवाया, फिल्म आया सावन झूमके से हमने आपको ये गीत सुनवाया था। और सावन में कुछ होता है जो छा जाती है। क्या होती है जो छा जाती है सावन में? और उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कहा जाता है भाई कुछ बढ़ गया है तो उसे घटा लो। तो ये हमने तो कह ही दिया। चलिए बताइए कि सावन में जब घटा छाती है तो कौन नाचता है, ये हमें बताइए अब, क्योंकि घटा शब्द के 2 अलग-अलग अर्थ हमने आपको बताए। और आपको भी अगर कोई अच्छा अर्थ इसका पता हो तो हमें बताइए, और कोई गीत भी हमें बताइए घटा शब्द से जुड़ा हुआ। साथ ही ये भी बताइए कि घटा जब छाती है तो कौन नाचता है।
तो ये तो हो गई उड़ने की बात और हमने आपसे कहा था कि घटा शब्द के क्या-क्या अर्थ होते हैं। आपने बताया घट्टा यानी घटना, ये आप घटना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही सावन की घटा या बादल के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। देखिए बादल अगर घटा छा जाती है बादल की तो मोर नाच उठता है, जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि कौन नाचता है, और अगर वजन घट जाए तो मन का मोर भी नाच उठता है। तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे घटा शब्द से जुड़ा हुआ, लेकिन आप हमें बताइए, देखिए जब घटा छाती है तो बरसती भी है, तो बरसता है बादल या बरसने के लिए बरसना कहते हैं बादल जब बरसता है तो, लेकिन बरस शब्द एक और चीज के लिए भी प्रयुक्त होता है, वो कौन सी चीज है आप हमें बताइए। तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। तो ये तो बात हो गई, मोर नाच उठता है। हमारी एक साथी कह रही कि मोर को नाचते हुए देखकर ये दिल मांगे मोर। तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आप सभी के कमेंट से इस कार्यक्रम में और जान भर जा रही है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें थी, बहुत से शब्द थे वो याद नहीं आ रहे थे, लेकिन जब कार्यक्रम चल निकला और सभी इसमें शामिल हुए तो बहुत से शब्द ऐसे याद आने लगे और उन्होंने सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हम कह सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जब घटा छाती है तो बरसती है, लेकिन बरस जो शब्द है वो किसी और चीज के लिए भी प्रयुक्त होता है। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। साल या वर्ष के लिए भी बरस कहा जाता है और इससे जुड़े कई गीत भी हैं, लेकिन हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं उस गीत में जाना इस शब्द का 2-3 बार प्रयोग हुआ है अलग अलग तरीके से। तो आप हमें ये बताइएगा कि इस गीत में जाना शब्द का क्या क्या अर्थ निकलता है।
जाना जरा रुक जाना, रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना। अरे रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं। रुकना 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 रुकना, रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना। ऐसा क्या जनाब गुस्सा, प्यार का जवाब गुस्सा, होता है खराब गुस्सा। ना 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 ना, रुक जाना जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। लाखों में तू एक लड़की लगती है, तूने एक लड़की, हंस के जरा देख लड़की, शर्माना 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 शर्माना, रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। तो इस गीत में जाना शब्द का क्या अर्थ निकलता है, हमने आपसे पूछा। हमारे एक साथी कह रहे हैं जाना ये प्रेमी युगल के लिए संबोधन है, और जाना यानी वापस चले जाना या जाने की क्रिया। तो बहुत ही सही जवाब आपने कहा है। और एक और बात उन्होंने कह भेजी है कि पूरी खाने की चीज होती है, और पूरी उड़ीसा का एक राज्य भी है। तो अब न चाहते हुए भी हमें जाना होगा, और आप हमें बताइए कि जहां शब्द का प्रयोग किस किस तरह से किया जाता है। हम बाद में इसे पढ़ेंगे। दीजिए इजाजत।